ओम नमस्कार सभी को। मैं स्वामी बुद्धदेव पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से। आज विश्व में अगर सबसे ज़्यादा लोग पीड़ित है तो वो है डायबिटीज़ से। ये एक लाइफस्टाइल बीमारी है और ये जेनेटिक भी होता है। और ज़्यादातर अभी टाइप 2 डायबिटीज़ और टाइप 1 डायबिटीज़, ये दो प्रकार की डायबिटीज़ होती है। और अभी बच्चों में भी ज़्यादातर एलोपैथी दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स के रूप में या तो केमिकल्स के साइड इफ़ेक्ट्स के रूप में बच्चों में भी टाइप 1 डायबिटीज़ दिखने को मिलता है। तो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ और इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट डायबिटीज़ जो गोलियों पर डिपेंडेंट रहते हैं, उनके लिए हम कैसे इंसुलिन से छुटकारा पा सकते हैं और कैसे हम पैनक्रियाटिक सेल्स को रिजुविनेट कर सकते हैं, उनको रीजनरेट कर सकते हैं, आज जानेंगे हम योग के द्वारा कैसे ठीक करें डायबिटीज़ को। तो आइए सबसे पहले हम कौन कौन सी आसन करते हैं डायबिटीज़ के लिए। सबसे पहले हम शुरू करते हैं मंडूकासन से। तो सबसे पहले हमें वज्रासन में बैठना है, घुटने को मोड़ करके। और वज्रासन में बैठने के बाद दोनों हाथ के अंगूठों को अंदर की तरफ करके मुट्ठियाँ करनी है और इस मुट्ठी को अपनी नाभि के राइट और लेफ्ट साइड में रखना है और श्वास को छोड़ते हुए आगे झुक जाना है। मंडूकासन के एफिकेसी को बढ़ाने के लिए हम मंडूकासन के साथ साथ कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं। प्रति सेकंड 1 स्ट्रोक कपालभाति का अभ्यास करने से हेपेटोसाइट्स यानी कि जो लीवर के सेल्स होते हैं वो अच्छे से स्टिमुलेट होते हैं और बाइल सिक्रीशन अच्छे से होने लग जाती है। ऐसे जब हम 30 से 40 स्ट्रोक कपालभाति का करते हैं तो ऐसे शुरुआत करना चाहिए और धीरे धीरे हम इस अभ्यास को 10 से 15 मिनट तक कर सकते हैं जैसे हमारा अभ्यास बढ़ जाता है। तो इस अभ्यास को करने से जैसे, और इसकी दूसरी वेरिएशन है कि हम राइट हैंड के ऊपर लेफ्ट हैंड को रख करके इसका अभ्यास करने से, जैसे आपको पता ही होगा कि लीवर जो है आपकी राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन में होती है। तो इस रीजन में ज़्यादा प्रेशर पड़ता है एब्डोमिनल मसल्स में और ये लीवर को ज़्यादा स्टिमुलेट करता है। राइट हैंड को ऊपर में लेफ्ट हैंड रख के इस आसन का अभ्यास करने से प्रक्रिया वही है कि राइट हैंड के ऊपर लेफ्ट हैंड रखना है और श्वास को छोड़ते हुए पेट को अंदर करते हुए उड्डयन बंद लगाते हुए आगे की ओर झुकते हुए फिर कपालभाति का अभ्यास करना है साथ में। तो ये था मंडूकासन। अब मंडूकासन के बाद हम करते शशकासन। हमें श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर करना है और श्वास छोड़ते हुए अपने पूरी शरीर को आगे झुकाना है और माथे को जमीन पर लगाना है। अपनी पूरी शरीर को रिलैक्स छोड़ देना है। इसमें भी हम कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं साथ साथ में। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। तो ये था शशकासन। अब इसके बाद हम करते वक्रासन का अभ्यास। पहले हमें दंडासन में बैठना है। दंडासन में बैठ करके अपने दाएं पैर को घुटने तक मोड़ करके लेके आ जाएं और अपने बाएं हाथ को घुटने को क्रश करते हुए अपने लेफ्ट पैर के घुटने को पकड़ लें और पीछे की ओर मोड़ लें। अपनी गर्दन को पीछे की ओर मोड़ करके देखें पीछे की ओर। इस अभ्यास में भी हम कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं। तीस से 40 स्ट्रोक कपालभाति करने के बाद हम धीरे से दंडासन में वापस आते हैं और इसी प्रक्रिया को हम दूसरे ओर से भी करते हैं। फिर श्वास प्रश्वास को सामान्य गति में लाते हुए आराम से हम वापस दंडासन में आते हैं। यह था वक्रासन का अभ्यास। अब वक्रासन के अभ्यास करने के बाद हम अर्धमच्छिंद्र आसन का अभ्यास करते हैं। ये साइड ट्विस्टिंग पोज है, इसलिए ये साइड ट्विस्टिंग पोज डायबिटीज़ के लिए अति लाभदायक होता है। तो इसमें सबसे पहले हम अपनी दाएं पैर के एड़ी को अपने जंघामूल पर लगाते, फिर बाएं पैर को दाएं पैर के घुटने से क्रश करते हुए और दाएं हाथ को घुटने को प्रेस करके नीचे पैर में पकड़ने की कोशिश करते और बाएं हाथ से पीछे नाभि की ओर
इस अभ्यास में भी हम कपालभाति प्राणायाम को साथ में कर सकते हैं इस आसन के साथ। इसमें भी 30 से 40 स्ट्रोक कपालभाति करने के बाद हम वापस आते हैं दंडासन में और इसी आसन को दूसरी ओर से करते हैं। लेफ्ट पैर की एड़ी को अपने जंघा मूल पर लगाएं और राइट पैर को लेफ्ट पैर के घुटने से क्रश करते हुए लेफ्ट हैंड से घुटने को दबाएं और अपने हाथों को पीछे की ओर से नाभि में पकड़ने की कोशिश करें। जिनके पेट में ज़्यादा चर्बी हो वो अपने हाथ को पीछे टिका करके भी इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। और इस आसन के अभ्यास करते हुए हम कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास भी साथ साथ में करेंगे। हम जितने भी आसनों का अभ्यास करेंगे डायबिटीज़ के लिए, उन सब आसन में कपालभाति का अभ्यास साथ साथ करने से उस आसन की एफिकेसी बढ़ जाती है। ऐसे 30 से 40 स्ट्रोक कपालभाति के बाद फिर से हम वापस आते दंडासन में। अब अर्धमत्स्येंद्रासन के बाद हम करते गोमुख आसन। गोमुख आसन के अभ्यास के लिए पहले हम दाएं पैर के एड़ी के ऊपर बैठ जाते, फिर उसके ऊपर दूसरे पैर को रख करके फिर जो पैर ऊपर है उसी हाथ को ऊपर से और दूसरे हाथ को नीचे से पकड़ते पीछे से। ये गोमुख आसन का अभ्यास है। ये मणिपुर चक्र को जागृत करने में, मणिपुर चक्र को स्टिमुलेट करने में बहुत ही अच्छा अभ्यास है। साथ ही साथ ये लीवर के सेल्स को स्टिमुलेट करता है और आपको जैसे मैंने बताया था कि वाइल डक्ट, जिससे वाइल जूस की सिक्रीशन होती है, जो लीवर में प्रोडक्शन होता है वाइल जूस, उसको सिक्रीट करने के लिए वाइल डक्ट से होकर के गुजरती हुई फिर स्मॉल इंटेस्टाइन तक जो रास्ता जाता है वो सिक्रीशन में स्टिमुलेट होता है गोमुख आसन के अभ्यास से। इस गोमुख आसन के अभ्यास में भी हम कपालभाति प्राणायाम को साथ में करते हैं। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक कपालभाति को साथ साथ करने से ऐसे गोमुख आसन 30 से 40 स्ट्रोक कपालभाति करने के बाद फिर से हम वापस आते और इसको दूसरी तरफ से करते हैं। पहले दंडासन में आ जाएं और उसी प्रक्रिया को फिर से वापस हमें दोहराना। ऐसे 30 से 40 स्ट्रोक के बाद हम वापस आ जाते हैं। डायबिटीज़ में बैठ करके करने वाले आसनों के बाद अब हम करते हैं लेट करके करने वाले आसन। आइए लेट जाते पीठ के बल और हम करते पवन मुक्तासन का अभ्यास। कमर के बल लेटने के बाद पहले हम एक पाद पवन मुक्तासन का अभ्यास करते हैं। इसे हम राइट पैर को फोल्ड करिए, फिर उसके बाद दोनों हाथों को इंटरलॉक करके हम घुटनों को पकड़ करके श्वास छोड़ते हुए उसको छाती की ओर खींचते और थोड़ी देर होल्ड करके रखते हैं। इस अभ्यास में भी हम कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं साथ साथ, और जिनको स्पाइन में कोई दिक्कत ना हो वो अपने नासिका से घुटने में स्पर्श भी कर सकते हैं। ऐसे दोनों पैरों से इसका अभ्यास करें, पहले राइट पैर से फिर लेफ्ट पैर से। एक पाद पवन मुक्तासन या तो अर्ध पवन मुक्तासन। इसमें यही चीज़ ध्यान देना है कि जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो या तो कमर में दर्द हो वो गर्दन को ना उठाएं, बाकी गर्दन उठा करके भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। ऐसे एक एक पैर से करने के बाद फिर हम दोनों पैर से पवन मुक्तासन का अभ्यास करते हैं।
ऐसे दोनों पैरों को फोल्ड कर लें और अपनी हथेलियों को इंटरलॉक करके घुटने को श्वास छोड़ते हुए छाती की ओर खींच करके रखें। और इसमें कपालभाति का अभ्यास करें साथ में। यह था पवन मुक्तासन का अभ्यास। पवन मुक्तासन के बाद हम करते उत्तान पादासन। अपने दोनों हथेलियों को नितंब के आसपास रखें और दोनों पैरों को 30 डिग्री पर ऊपर उठा करके होल्ड करके रखें। तो उत्तान पादासन के साथ कपालभाति करने से डायबिटीज में बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इससे इंसुलिन का सिक्रेशन बढ़ता है पेनक्रियाज से और ब्लड शुगर लेवल कम होने लगता है। प्रारंभिक स्थिति में ये आसन करना थोड़ा कठिन होता है, तो ये 20 से 30 सेकेंड से प्रारंभ करके फिर 1-1 मिनट तक इस आसन का अभ्यास करने से पेट की सारी समस्याएं दूर होती है, डाइजेशन में अच्छा लाभ मिलता है और लीवर के सेल्स बहुत अच्छे से एक्टिवेट होते हैं इस आसन को करने से। धीरे से पैरों को नीचे रखें और 2-3 लंबे गहरे श्वास लें और श्वासों को जोड़ें। अपनी श्वास प्रश्वास को सामान्य करने के बाद फिर हम अगले आसन का अभ्यास करते हैं। तो उत्तान पादासन के बाद हम डायबिटीज़ के अभ्यासों में नौकासन का अभ्यास करते हैं। पहले अपने हाथों को ऊपर करें और श्वास भरते हुए अपने हाथों को और अपने छाती को ऊपर उठाएं और पैरों को भी ऊपर उठाएं। केवल नितंब के बल अपने ज़मीन पर बैलेंस बनाए रखें। यह अभ्यास करते समय पेट पे कंपन सी महसूस होती है और ये नाभि को बैलेंस करने में भी बहुत अच्छा आसन है। साथ ही साथ ये डाइजेशन को इनहेंस करता है और पेनक्रियाटिक सेल्स को, बीटा सेल्स, अल्फा सेल्स जिससे इंसुलिन सीक्रेट होती है, उनको अच्छा करने के लिए बहुत ही लाभदायक होता है यह आसन। इसमें 30 से 40 सेकंड रुकने के बाद हम वापस आते और सामान्य गति से श्वास प्रश्वास लेते 2-3 बार। इसके बाद हम अभ्यास करेंगे पाद अंगुष्ठ नासि स्पर्श आसन। दोनों पैर के तलवे को जोड़ करके फिर हथेली से पकड़ करके नासिका से स्पर्श कराना है श्वास को बाहर छोड़ते हुए। और इस स्थिति में भी अगर कर पाए तो कपालभाति का अभ्यास करें तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। वापस आ जाएं और 2-3 लंबी गहरी श्वास को लें, श्वास को छोड़ें, अपनी श्वास प्रश्वास को सामान्य कर लें। फिर उसके बाद हम अगले आसन का अभ्यास करेंगे सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन करने के लिए कमर के बल लेटने के बाद हम दोनों पैरों को फोल्ड कर लेते हैं और अपनी हाथों से टखने को पकड़ करके अपने पीठ को ऊपर उठाते हैं और इस स्थिति में आप उड्डयन बंद लगा करके, उड्डयन बंद यानी कि पेट को अंदर खींच के होल्ड करके रखते हैं। इस स्थिति में 30 से 40 सेकंड तक होल्ड करने से प्रारंभ करें। फिर धीरे धीरे अपने अभ्यास को बढ़ाते हुए 1 मिनट, 2 मिनट और 5 से 10 मिनट तक भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। इसमें साथ में कपालभाति का अभ्यास भी कर सकते हैं, या तो उड्डयन बंद और मूल बंद साथ में लगा करके इसका अभ्यास भी कर सकते हैं। इस आसन से वापस आने के बाद 2-3 लंबे गहरे श्वास लें और
अपने श्वास प्रश्वास को सामान्य गति में लाएं। तो ये जितने भी आसन मैंने डायबिटीज़ के लिए बताया, इन सब आसनों में हम कपालभाति का अभ्यास साथ में करना है, ताकि हमारी पैनक्रियाटिक सेल्स अच्छे से स्टिमुलेट हो जाए और इंसुलिन का सिक्रेशन अच्छे से बनी रहे, ताकि ब्लड में शुगर लेवल बैलेंस रहे। और ये सारे आसनों का अभ्यास करने के बाद हम थोड़ी देर शवासन का भी अभ्यास करते हैं, ताकि जो भी सेलुलर लेवल पर चेंजेस आइए उनको रिलैक्सेशन मिले और पहले की अपनी स्थिति में आ जाए और रिलैक्स मिले सेल्स को, और पूरे शरीर, अपनी मन, अपनी चित्त चेतना उस शांति को प्राप्त हो जाए, उस परम शांति को, उस परम आनंद को प्राप्त हो जाए। अपने दोनों हाथों को कमर के साइड साइड में, हथेली को आकाश की ओर करके अपने श्वास प्रश्वास में ध्यान देते हुए आंखें बंद रखें। और अपने एड़ी से लेकर के चोटी तक सारे अंग प्रत्यंग को रिलैक्स होते हुए महसूस करें। उस दिव्य ऊर्जा के स्पंदन से मेरे अंदर आनंद घटित हो रहा है, आनंद प्रतीत हो रहा है। उस परम चेतना के अभिभूत में हो रहा हूँ ऐसे। और संकल्प करें कि मेरी शरीर में जो व्याधि है, उस व्याधि से मैं निजात पा रहा हूँ, उसको मैं ठीक कर पा रहा हूँ, उससे मैं ठीक हो रहा हूँ। उस परमपिता परमात्मा के असीम कृपा से मैं एक रोगी काया से निरोगी काया को प्राप्त कर रहा हूँ। ऐसे मन ही मन संकल्प करते हुए 2 से 3 मिनट का शवासन, फिर अपने दोनों हथेलियों को ऊपर उठा करके घर्षण करें और हाथों में जो गर्म ऊष्मा उत्पन्न होती है उसको अपने आँखों के ऊपर लगाएं। धीरे से अपने हथेली के अंदर ही आँखों को खोलते हुए बाईं करवट लेकर के उठ करके बैठ जाएं। डायबिटीज़ में अनुलोम विलोम प्राणायाम करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस में रेटिनोपैथी यानी कि आपके आइज़ में कॉम्प्लिकेशंस आती है, उसमें ग्लूकोमा, कैटरैक्ट होने की संभावना होती है डायबिटीज़ के बाद। और नेफ्रोपैथी और न्यूरोपैथी यानी कि नर्वस वीकनेस, नर्वस फैटिगनेस और किडनी सेल्स में भी कमज़ोरी आने लगती है, ज़्यादा मात्रा में ब्लड में शुगर फ्लो होने के कारण से। इसलिए अनुलोम विलोम का अभ्यास करें, ताकि अपनी शारीरिक कमज़ोरी जो डायबिटीज़ के पोस्ट कॉम्प्लिकेशन से, उसको ठीक करने के लिए हम अनुलोम विलोम का लंबा से लंबा अभ्यास करें। अधिकतर बच्चों में जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ होता है, उनकी आंखें कमज़ोर होती हैं, उनकी रोशनी कम हो जाती है। तो उनके लिए ये अनुलोम विलोम का अभ्यास 1-1 घंटे 2-2 घंटे अनुलोम विलोम का अभ्यास करें। और ज़्यादातर शारीरिक कमज़ोरी भी होती है डायबिटीज़ के केसेस में, तो अगर बैठे बैठे ज़्यादा नहीं कर पाते तो लेटे लेटे अनुलोम विलोम का अभ्यास करें, चलते फिरते ग्राउंड में अनुलोम विलोम का अभ्यास करें। ऐसे अनुलोम विलोम का अभ्यास लगातार प्रतिदिन 1-1 घंटे 2-2 घंटे करने से डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, डायबिटिक न्यूरोपैथी, ये सब से निजात पाने में बहुत ही लाभ करता है, बहुत ही मदद करता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो आइए अब अनुलोम विलोम प्राणायाम के बाद हम करते भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के बाद हम उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास करें। ओ
उद्गीत के बाद हम मौन हो जाते हैं और अपने अंदर संकल्प करें कि मेरे शरीर में जो व्याधि है, डायबिटीज़, जिसके कारण से मेरे शरीर में कमज़ोरी है, इन कमज़ोरियों से मैं प्रतिदिन योगाभ्यास के द्वारा, प्रतिदिन खान पान के द्वारा, अपने डाइटरी रिफॉर्म्स के द्वारा मैं इसको ठीक करूँगा, अपने लाइफ स्टाइल चेंजेस के द्वारा मैं इसको ठीक करूँगा। ऐसे संकल्प के साथ प्रतिदिन नित्य योगाभ्यास, आसन, प्राणायाम, मुद्रा बंद के साथ, आयुर्वेद औषध के सेवन के साथ, मधुग्रीट वदी, मधुनासिनी वटी, ऐसे आयुर्वेद औषध का पान करना और प्राकृतिक चिकित्सा में हम सदाबहार के पत्तों का सेवन करना, गुड़हल के पत्तों का सेवन करना और खीरा, करेला, टमाटर के जूस का प्रतिदिन नित्य सेवन करना। ऐसे अपनी आहारचर्या, अपनी दिनचर्या के साथ में अपने आप को उभारूंगा, अपने आप को ठीक कर लूँगा। ऐसे संकल्प के साथ आइए दोनों हाथों को ऊपर करके घर्षण करें और गरम गरम हथेलियों में जो ऊर्जा उष्मा उत्पन्न होती है उसको अपनी आँखों से, अपने चेहरे से समाहित करते हुए धीरे से आँखों को खोल दीजिए। तो आज हमने जाना कैसे हम योगासन, प्राणायाम के द्वारा, प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा, कुछ आयुर्वेद औषध के सेवन के द्वारा हम डायबिटीज़ जैसे घातक बीमारी और उसके कॉम्प्लिकेशंस से ठीक हो सकते, उसे निजात पा सकते, अपनी पेनक्रियाज को रिजुविनेट कर सकते, रिजेनरेट कर सकते। ऐसे ही अनेक रोगों से ठीक होने की ये अद्भुत परंपरागत चिकित्सा पद्धति को जानने के लिए इंडिया टीवी योग से बने रहिए, जुड़े रहिए। ओम, धन्यवाद, नमस्कार।